हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2, 2 एंड b, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। हमें क्या करना है, हमारे पास में ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक लाइन को 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एक्चुअली क्वेश्चन। लेट्स सपोज ये हमारे पास में ना कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लेट की ये लाइन कौन सी है, ए बी है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है -2, 2 एंड बी पॉइंट क्या है 2, 8। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर ना कुछ पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, इक्वली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज वो वाले पार्ट कौन कौन से हैं, एक पार्ट ये मान लिया, एक पार्ट ये लेट कर लिया और एक पार्ट ये लेट कर लिया। ठीक है, इनको नेम दे लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, इन पॉइंट्स के हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल हमें प्रोसीजर काम में लेना है। कैसे काम में लेना है, यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला काम में लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे काम में लिया जाता है, सेक्शन फॉर्मूला तब काम में लिया जाता है जब हमारे पास में क्या हो, रेशो हो। तो यहाँ पर तो रेशो हमारे पास में है ही नहीं। कैसे नहीं है यहाँ पर हमारे पास में रेशो, इसने डायरेक्ट नहीं दिया, बट रेशो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये क्या कह रहा है कि पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसको क्या करते हैं, इक्वली 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, इक्वली 4 पार्ट के अंदर। यानी कि एक पार्ट तो ये हो गया, फिर ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया। ऐसे इक्वली कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो जब मैं इस पी पॉइंट के ऊपर होता हूँ, ठीक है, जब मैं पी पॉइंट पर होता हूँ तो इसके देखो लेफ्ट साइड के अंदर कितने पार्ट है, 1 पार्ट है, और राइट साइड में कितने हैं, 1 2 3। तो पी पर जो रेशियो है ना, वो क्या रेशियो हो गया, 1:3 हो गया। आई बात समझ में। ऐसे ही क्यू पर देखो, इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 2, और राइट साइड में कितने हैं, 1 2, यानी कि 2 2 है। तो इक्वल इक्वल पार्ट है, तो बीच में हो गया। तो ये हमारे पास में, इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि देखो यहाँ पर रफ वर्क करते हैं थोड़ा। क्या है, रेशियो कितना आ गया, 2:2 आ गया। रेशियो हमेशा क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। रेशियो हमेशा क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर रेशियो 2:2 ना होकर के क्या होगा, 1:1 होगा। तो ये क्या होगा, 1:1। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आते हैं आर पर। आर पर देखो, इसके लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1 2 3 पार्ट है, और राइट साइड में कितने हैं, 1 पार्ट है। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1 हो गया। बस अब हम सिंपली, जैसे हम पीछे के क्वेश्चंस में जब हमें रेशियो दिया होता था तो हम क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे कि इसका जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, पी एक्स वाई का फॉर्मूला होगा हमारे पास में m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर x, एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये तो हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाते हैं, वैल्यू पुट करते जाएंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2, अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगली लाइन में करेंगे। m1 कितना है, 1, y2 कितना है, 8, प्लस m2 कितना है, 3, और क्या चाहिए, y1 कितना है, 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं, p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, 3 इंटू -2 कितना हो गया, -6, अपॉन 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, 1 इंटू 8 कितना हो गया, 8, और 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, अपॉन में कितना आ गया, 4। ठीक है, पी एक्स कोमा वाई, देखो 2 में से -6 तो कितना कितना आ गया, -4, अपॉन में 4,
और 8 और ये कितना हो गया 14/4, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ठीक है। ये आ गया -1 एंड ये आ गया 7 से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम और 2 टाइम, तो 7/2। दीज आर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो ये हमने किसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए, P पॉइंट के, ठीक है। अब हम सेम एज इट इज फाइंड करेंगे Q के लिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q पॉइंट के हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंपली सेम। अब यहाँ पर देखो ना, तो Q जो पॉइंट है ना हमारा, इसके राइट साइड में कितने हैं, 2 पार्ट है, लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 पार्ट है। तो बेसिकली ये हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला की बजाय। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, बस वहाँ पर M1 M2 क्या हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं। तो जब रेशियो हमारा 1 1 हो तो वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर लगा देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, ठीक है। किसके आ जाएंगे, ये Q पॉइंट के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो QX, y, x1 कितना है -2, x2 कितना है 2 अपॉन में कितना 2, और y1 कितना है, y1 है 2 प्लस y2 कितना है 8/2। ये कैंसिल हो गया, तो 0 0/2 0, एंड ये कितना हो गया 2 + 8 10, 10 में डिवाइड दिया 2 का तो 5। तो ये हमारे पास में कितना आ गया 0,5 आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना आ गया 0,5 आ गया, ठीक है। और लास्ट हम निकालेंगे किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R के हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला काम में लेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट नहीं है, इसके राइट साइड में 1 पार्ट है और लेफ्ट साइड में 3 पार्ट है, ठीक है। तो इसके लिए M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा 3 और M2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और बाकी x1 x2 सेम रहेगा, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास में, ठीक है। जब आप एग्जाम में करो तो आपने पूरा प्रोसीजर के साथ में करना है। यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ पर है, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो M1 कितना है, M1 है हमारा 3, तो 3 इंटू x2 कितना है, x2 है हमारे पास में 2, फिर प्लस का साइन, M2 कितना है 1, और x2 कितना है, x1 कितना है, सॉरी x1 देखना है, x1 कितना है, तो x1 है अपने पास में -2 अपॉन में M1 3 और M2 कितना है 1। ये तो आ गया x के लिए। y के लिए क्या होगा, देखो M1 कितना है 3 और y2 कितना है 8 प्लस M2 कितना है 1 और y1 कितना है 2 अपॉन में ये आ जाएगा 3 + 1, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 × 2 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। -2 है तो अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया। 3 × 8 कितना हो गया 24, 1 × 2 कितना हो गया 2 अपॉन में कितना आ गया 4। क्या फाइंड कर रहे हैं, x, y फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में x, y। देखो 6 में 2 गया 4, 4/4 कितना हो गया 1, 24 + 2 26, 26/4 है, 26/4 है। यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, 26/4 होगा। तो देखो ये 2 से कितने टाइम 13 टाइम, और ये 2 से कितना 2 टाइम, तो क्या आ गया 13/2। दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R पॉइंट। तो ये हमने क्या किया, हमारे पास में जो तीनों के तीनों पॉइंट थे उनके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। पहले P पॉइंट के हमारे पास में कितना आया, ये देखो ये वाला जो है ना हमारा, ये क्या है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, क्या है -1,7/2, -1,7/2।
और उसके बाद में Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,5, तो ये आ गया 0,5 और R पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में 1,13/2, 1,13/2. These are point coordinates of all 3 points that are dividing this line into 4 equal parts. I hope you understand. अब हम मूव करने वाले हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट, जो 7.2 एक्सरसाइज है उसके लास्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारे पास में, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोहम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ये हमें क्या करना है, एक रोहम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके वर्टिसेस हमें गिवन है, ये वर्टिसेस हैं, ठीक है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या है, इस एक्सरसाइज से बाहर का हमें एक नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए, एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है। क्या होता है हमारे पास में 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। यानी कि हमें क्या पता होना चाहिए, डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट है वो पता होना चाहिए, और ये हमारे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ रोहम्बस होता है। फोकस करें, एरिया ऑफ रोहम्बस होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या है, पहले डायगोनल पता करने हैं और फिर हम क्या करेंगे, उससे एरिया ऑफ रोहम्बस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मैं रोहम्बस बना रहा हूँ, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है। आपका नोटबुक में बनाना इसको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एग्जाम में भी बनाना जरूरी नहीं है, बट जब डायग्राम बनाते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्डर में है, तो लेट कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। तो ए पॉइंट क्या है 3,0 है, ठीक है। बी कितना है 4,5 है, सी क्या है -1,4 है एंड डी क्या है -2,-1 है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, डायगोनल्स पता होने चाहिए। तो डायगोनल्स कौन कौन से हैं, एक तो देखो AC है और दूसरा क्या है BD है, दूसरा क्या है BD है। तो पहले हम AC फाइंड करते हैं। AC कैसे फाइंड किया जाएगा, बेसिक जो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो मान लो आप x1 y1, इसको मान लो x2 y2, ठीक है। सिंपल पुट करेंगे, x2 कितना है -1 और x1 कितना है 3, तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है 0 का स्क्वायर, ठीक है। देखो -1 और -3 माइनस का 4 का स्क्वायर और 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास में, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो ये आ गया हमारे पास में क्या रूट में 32, रूट में 32 आ गया हमारे पास में। अब रूट 32 को हम लिख क्या सकते हैं, रूट 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, ठीक है। 16 × 2 कितना 32। अब 16 √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो ये कितना आ गया 4√2 आ गया। ये हमने क्या फाइंड किया AC फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं BD अगर फाइंड करेंगे तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में, क्या x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सेम वैसे ही प्रोसीजर, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो आप x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना हो गया -2 और x1 कितना हो गया -4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y2 कितना है -1 और को मानिएगा माइनस क्या आएगा y1 कितना है 5 है का स्क्वायर, ठीक है। -2 -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में कितना 36 और प्लस में ये कितना आ गया हमारे पास में 36, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 6 12 1 3 3 72। अब 72 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 36 × 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 36 का रूट कितना, रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है 6 और अंदर क्या बच गया √2। अब आ गया हमारे पास में क्या
हमारे पास में दोनों डायगोनल्स आ गए। AC आ गया कितना 4√2 और BD आ गया कितना 6√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD जो रोहम्बस है हमारे पास में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/2 फॉर्मूला। यही फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 4 × 4√2 एंड 6√2। ठीक है, तो अब सिंपली ये इससे कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम 3 टाइम। ठीक है, तो अब ये बच गया 4√2 एंड 3√2। तो जो हमारे पास में 4 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 4 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ था कितना 12 और √2 का √2 में हुआ तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 24। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ रोहम्बस दैट गिवन टू अस टू फाइंड द एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया उस रोहम्बस का एरिया आया। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 7.3, और ये जितना भी जो आप कंटेंट देख रहे हो ये आप अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो ये सारा कुछ। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।